जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बुध देव के राशि परिवर्तन और उदय होने के प्रभाव जो आपको किस प्रकार से प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि बुध देव काफ़ी लंबे समय से अस्त अवस्था में चल रहे थे और अस्त होने के कारण क्या है कि देखिए, बुध का जो कारकत्व है वो है बुद्धि। हर व्यक्ति के लिए बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। बुद्धि बुद्धि कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी, जो आपके पास नगद में कैश आता है, ग्रीनरी, टेक्नोलॉजी, व्यापार, शिक्षण, आदान प्रदान, दोनों ही किसी भी चीज़ का शिक्षण का आदान प्रदान आप कर रहे हैं, ये बुध के ही कार्य क्षेत्र में आता है। जो भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर वर्क, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें बुध के कार्य क्षेत्र में ही आती हैं। और बुध देव आपके इस स्थान पर अस्त अवस्था में थे। अस्त अवस्था में होने के साथ ही देखिए, ज्योतिष में बुध को जो है एक सुकुमार अवस्था का पालक माना जाता है, जो जिसके साथ बैठता है उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। अब ये राहु के साथ बैठे हुए थे, शनि के साथ थे, सूर्य के साथ थे और साथ ही साथ शुक्र के साथ थे। तो शुक्र के साथ इनमें से ये हर ग्रह के जैसे बनने का प्रयास भी करते रहे और साथ ही साथ ये अस्त अवस्था में रहे, जिसके लिए क्या है, किसी भी भाव के स्वामी का अस्त अवस्था में चला जाना आपके लिए उत्तम नहीं माना जाता। वहीं आपके धन भाव और आपके ज्ञान भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ में ही जाकर अस्त हो गए थे, जिसके प्रभाव से आपके ज्ञान में और आपके धन में काफ़ी ज़्यादा आपको कमी देखने में आई। अब बुध देव देखिए स्वयं ही जब अस्त अवस्था में थे तो आपके लिए कुछ अच्छे करने का प्रयास करने का सोच कर भी आपके लिए अच्छा नहीं कर पा रहे थे। अब जब ये अपना 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे तो पहुंच जाएंगे आपके व्यय भाव में और साथ ही साथ इनका उद्दिन अवस्था भी चालू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए, इनकी एक शुभ अवस्था और बन रही है, क्योंकि द्वादश भाव में किसी ग्रह का जाना आपके लिए क्या होता है, धन की गोपनीयता, यानी कि धन में आप गोपनीय रूप से व्यय करने लगते हैं। कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं कि जहाँ पर अधिक कमाने के लालच में पड़ जाते हैं। तो ये अब इस समय पर आपके कर्क राशि में बैठे हुए मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। कर्क राशि में मंगल की जो अरिष्टता है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और मंगल किस चीज़ के कारक होते हैं, बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, रक्त संचार। रक्त में आपके कोई भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो या रक्त आपका सही से, तो ये मंगल के ही प्रभाव से होता है। मंगल क्रोध है, एग्रेशन है, वेग है और मंगल ही अहंकार है। युद्ध और वेपन भी मंगल ही हैं। अब ऐसी स्थिति में बल का जब नवम पंचम का राजयोग सूर्य के साथ बना तो इनकी अरिष्टता लगभग 90% सूर्य ने समाप्त कर दी। अब इसके साथ ही देखिए, बुध के साथ इनका केंद्र संबंध बनेगा, 1 2 3 4। बुध का बुद्धि जो है मंगल को प्राप्त होगी और मंगल का बल जो है बुध को प्राप्त होगा। देखिए, अब यहाँ पर पराक्रम भाव में मंगल आकर कारक हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली मंगल को जब बुध का, क्योंकि दिग्बली मंगल देखिए क्या है, एक बेलगाम घोड़े की तरीके से है कि जो दौड़ तो रहा है, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा ऊर्जा है इस समय पराक्रम भाव को लेकर कि उस ऊर्जा को आप व्यय तो करेंगे ही। ऊर्जा जब अंदर अधिकता होती है ऊर्जा की, तो वह ऊर्जा अगर निकलती नहीं है तो व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, ज्वालामुखी जैसा बन जाता है। उसके अंदर फिर वो क्रोध में, उद्वेग में, उत्तेजना में परिवर्तित होने लगती हैं वो शक्तियाँ। तो उस ऊर्जा को अब बुध का नियंत्रण प्राप्त होने वाला है। जब भी केंद्र संबंध किन्हीं ग्रहों का बनता है, वो एक दूसरे को अपना बल देने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, बुध के पास बुद्धि वाला बल है। और वैसे भी देखिए, मेरा तो यही मानना है, और आपका क्या मानना है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कि आप ताकतवर से भिड़ सकते हैं, आप धनवान से भिड़ सकते हैं, आप दबंग से भिड़ सकते हैं, किंतु बुद्धिमान से आप नहीं भिड़ सकते, क्योंकि बुद्धिमान आपको अपनी बुद्धि के प्रभाव से चारों ओर से घेरता है। अब यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, स्थितियाँ जो हैं बहुत अच्छी बन रही हैं। बुध का ये जो परिवर्तन है और मंगल के साथ जो इनका केंद्र संबंध है, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहा है। सबसे पहले तो
बुध जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सबसे पहले आपके वाणी को बहुत अच्छा बनाएंगे। तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। अब तीव्र बुद्धि क्या होती है? तीव्र बुद्धि देखिए, किसी समस्या का समाधान निकालने में यदि आपको हफ्तों का समय लगता था, तो आप चुटकियों में उसका हल निकाल लेंगे, और हल भी ऐसा होगा जो तुरंत प्रभावी हो, जिसका कि सार्थक प्रयास आपका हो। बुद्धि के प्रयास से कोई रिलेशन आपके खराब हुए हैं तो बहुत अच्छे इस समय रिलेशन आप बुद्धि के प्रयास से कर लेंगे। वहीं कोई डील साइन करनी है या कोई इंटरव्यू देना है, किसी नए रिश्ते में जाना है, इन सभी के लिए समय काल आपकी बुद्धि के प्रभाव से बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ों को अनुकूल करने में आप इस समय पर माहिर व्यक्ति होंगे। तीक्ष्ण बुद्धि क्या होती है? देखिए, तीव्र बुद्धि का तो मैंने बता दिया। तीक्ष्ण बुद्धि वो होती है कि गलती आपने की और सबके सामने की, किंतु फिर भी कुछ इस तरीके से आप बातों का हेरफेर करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं कि सभी को लगने लगता है कि गलती आपकी नहीं, किसी और व्यक्ति की है। मतलब अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डालकर आप स्वयं साफ बच निकलते हैं। ये होती है तीक्ष्ण बुद्धि। इन दोनों में आप इस समय पर पारंगत होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, कोई आपके पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, या पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई थी, तो इस दौरान उसका हल आप निकालेंगे, निवारण करेंगे। और इस दौरान मैं तो यही कहूँगी कि बुद्धि आपकी जब इतनी तीव्र इस दौरान काम करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसी समय समस्या का पूरा समाधान कर दीजिए। धन संचयन के योग बनेंगे। वहीं आप देखिए, ज्ञान, विचार आपके बहुत अच्छे होंगे। विचारों के प्रभाव से क्या होगा, चीज़ों को आप इस समय अपने फेवर में करने में, या फिर जो भी आपकी अरिष्टता आ रही थी लाभ को लेकर, कर्म को लेकर, या किसी भी 11 भाव संबंधित, तो आपकी बुद्धि इस समय पर आपके लिए समाधान उपलब्ध कराती रहेगी। आत्म मंथन आपके लिए इस दौरान बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल या फिर पर्सनल, इनका आप निवारण बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। संतान को समस्या से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट वर्ग जो पिछले काफ़ी समय से डाइवर्ट चल रहे थे, कुछ माइंड उनका पूर्ण रूपेण जो है सही से वर्क नहीं कर पा रहा था, इस समय माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत उत्तम लाभ है, लेकिन कुंडली का एनालिसिस करवाना बहुत आवश्यक है। प्रेम संबंधों में इस समय आपके बहुत अच्छी, कहते हैं ना, बाइंडिंग होती हुई दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बुध देखिए इस समय आपको आवश्यक अनावश्यक, देखिए जब आपका ये भाव वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो क्या होता है कि आप आवश्यक और अनावश्यक का भेद नहीं करते हैं और चीज़ों को खरीदते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, धन व्यय होता है, अपव्यय होता है। अब इस समय आप आवश्यक अनावश्यक का भेद करेंगे और चीज़ों को खरीदने में बहुत सतर्कता का भान रखेंगे। कोई कोर्ट कचहरी में केस पड़ा हुआ है, तो देखिए इस समय आप बाहर आपसी बातचीत से उसको सुलझा सकते हैं, या फिर उसको पूर्णतया अपने पक्ष में कर सकते हैं। कोई मेडिसिन वगैरह का आपका कोई ऐसा इशू चल रहा था कि आपके घर में मेडिसिन जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो आपको इस समय पर योग्य चिकित्सक प्राप्त होगा। विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य हैं तो उनमें इस समय पर आपको सफलता प्राप्त होगी। सप्तम दृष्टि जब आपकी देखिए तुला राशि पर जाएगी, तो ये मित्र राशि है, और यहाँ पर शत्रु पक्ष अगर आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, तो पहली बात आपके ज्ञान का प्रभाव ऐसा रहेगा, और आपके ज्ञान का इस समय पर चारों ओर जलवा देखकर वह मतलब पहले से ही परास्त हो जाएगा, और यदि सामने से भिड़ने का प्रयास करेगा तो भी आपसे इस समय पर जीत नहीं पाएगा। कर्ज अगर दे रहे हैं तो भी आपके लिए इस दौरान उचित नहीं है, क्योंकि मंगल का आपके षष्ठ से संबंध बन रहा है। इस समय यदि आप किसी को कर्ज देंगे तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर बहुत ही, कहते हैं कि मंगल का जब षष्ठ भाव पर प्रभाव हो और आप किसी को धन दे देते हैं, तो ये सोच लीजिए कि उसका पोता भी इस स्थिति में नहीं आ पाएगा कि आपका धन वो वापस करे। अगर कार्य कारोबार के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपके लिए योग्य समय है, आप कर्ज ले सकते हैं, स्थिति आपके अनुकूल है। प्रतियोगिता में किसी हैं, प्रतियोगिता में 100% आप ही अव्वल रहने वाले हैं। ये आपके योग बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसके प्रभाव से क्या है, आप निरंतर इस दौरान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाई देंगे। और देखिए मंगल यहाँ पर दिग्बली होकर बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं, किंतु जो भी इनके साथ संबंध बने हुए हैं इस समय ग्रहों के, उसके कारण से इनकी पूरी अरिष्टता समाप्त हो गई है। तो ये गोचर आपका कुछ कर गुजरने के लिए
बहुत ही उत्तम है। तो देखिए, आप बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में ग्रह किसी भी तरीके से विषम बैठा हुआ है, भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षड बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युत है, या फिर भाव बल से कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, किसी भी प्रकार से ग्रह आपका कमजोर है, तो आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर वही उपाय बताते हैं जो आपको बिना कुंडली देखे भी आप उनको कर सकते हैं। कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बीज मंत्र का जाप, ओम बूम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। ऐसा करने से क्या होगा, ग्रह की एक बीज मंत्र की निश्चित संख्या होती है, उस निश्चित संख्या के पूर्ण होने पर क्या होता है कि ग्रह अपनी अरिष्टता सदैव के लिए आपके ऊपर से समाप्त कर देता है। गणेश जी के गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ, गम बीज मंत्र का जाप, ये सभी आपके बुध को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। गणेश जी को नित्य प्रति 3 दुर्वा समर्पित करें, या फिर गणेश जी को बुधवार के दिन लड्डू का भोग लगाएं। हरे रंग की वस्तुएं आप किन्नर समाज को दें, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को दें, कन्या भोज कराएं। मूंग कबूतरों को बुधवार के दिन खिलाएं। हरे रंग की सब्जियां धर्म स्थान पर दान करें। ये सभी उपाय आपके बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इनमें से कोई भी 1, 2, 3 उपाय करके आप अपने बुध को सदैव के लिए स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मंगल के इस गोचर का आपके लिए प्रभाव सर्वदा सौभाग्यशाली हो, इसी शुभकामना के साथ माता दुर्गा का देखिए, इस दौरान आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र के दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्तोत्र के 6 से 9 बजे के बीच में 7 या 9 बार का पाठ आपके बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा।